ये किला गाइस ना 700 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये अभी चलते हैं ये इस ऊंचे वाले पॉइंट पे, और ये किला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। उन्होंने एक शराप दे दिया कि या रहे उजड़ या बसे गुज्जर, यानी इसका मतलब ये है कि या दोनों साइड में रूम बना हुआ है और यहाँ बीच बीच में मसाल जलाने के लिए। गाइस मैं विजय स्तंभ वाले जगह पे आ गया हूँ, इसके ऊपर, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंदिर भी है भगवान का। आप ये व्यू देख सकते हो, कितना खतरनाक है गाइस। इसमें घोड़े रहते थे। बीच वाला कब्र है ना, ये गयासुद्दीन तुगलक का है, और ये उनकी। हे गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज मैं आ गया हूँ तुगलकाबाद किला, और गाइज ये साउथ दिल्ली में पड़ता है, और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन है। और गाइज यहाँ का ना जो टिकट फीस है बहुत ही कम है। अगर ऑनलाइन करते हो तो 20 रुपीज़ और ऑफलाइन करते हो तो 25 रुपीज़। तो गाइज ये है तुगलकाबाद किला, आप लोग देख सकते हो। यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है, और हम वहाँ पे गेट है, एंट्री गेट, तो वहाँ से मैं एंट्री किया हूँ और अभी आ गया हूँ किले के अंदर। तो चलो चलते हैं अंदर, विजिट करते हैं। यहाँ से एंट्री है इसमें का, किले का अंदर का। तो चलो देखते हैं अंदर। तो गाइज इस किले का न्यू 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने रखा था, और 1325 ईस्वी में यानी 4 साल में ये किला बन के तैयार हुआ था। और ये किला गाइज ना 700 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये आप लोग देख सकते हो, पूरा अभी तो खंडहर हो गया है। और भी आप लोगों को ले चलता हूँ अंदर, दिखाता हूँ इसका व्यू। तो गाइज जब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का मौत हो जाता है, तो दिल्ली का अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक शाह बनता है। और 1320 ईस्वी में मौका पाते ही खुसरो खान मुबारक शाह का हत्या कर देता है। तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा जीतने के दौरान खुसरो खान को एक गुलाम के रूप में पकड़ा गया था, जो कि एक हिंदू था। तो उसको दिल्ली लाया गया और उसको इस्लाम में परिवर्तन किया गया। तो खुसरो खान एक गुलाम से सेनापति तक का सफ़र तय करता है, और कहा जाता है कि मुबारक शाह का बहुत ही करीबी आदमी बन गया था। इसी का फ़ायदा उठाकर 1320 ईस्वी में खुसरो खान ने मुबारक शाह का हत्या कर देता है और खुद सुल्तान बन जाता है। उसके बाद एंट्री होती है गाजी मलिक की। गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के एक बहुत ही शक्तिशाली गवर्नर था। तो गाजी मलिक दिल्ली आता है, और गाजी मलिक और खुसरो खान के बीच युद्ध होता है, जिसमें गाजी मलिक खुसरो खान को पराजित कर देता है, और उसके बाद दिल्ली पर कब्जा जमा लेता है। और गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करते हैं, और 1320 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बन जाते हैं। और दिल्ली का सुल्तान बनते ही सबसे पहला निर्णय एक बहुत ही विशाल और अभेद किला बनाने का लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के किला बनाने के पीछे 2 प्रेरणा बताई जाती है। पहली सोच ये बताई जाती है कि गयासुद्दीन तुगलक का पूरा जीवन उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मंगोल आक्रमणों का सामना करने में बीता था। तो और 29 बार मंगोल हमलों को उन्होंने विफल किया था। तो इस वजह से मंगोलों से सुरक्षा के लिए वो सबसे पहले एक बहुत विशाल और अभेद किला बनाना चाहते थे। और दूसरी प्रेरणा ये बताई जाती है कि गयासुद्दीन तुगलक जब गाजी मलिक थे और अलाउद्दीन खिलजी के अधीन कार्य कर रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी को एक सुझाव दिया था कि दिल्ली के दक्षिण दिशा में अरावली के पहाड़ियों पर एक किला बनाने का सुझाव दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जब तुम कभी सुल्तान बनना तो तुम खुद ही बनवा लेना किला। तो कहा जाता है कि ये बात उनके दिल पे लग गई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक फरमान जारी किया कि अगले सुबह से दिल्ली के जितने भी मजदूर हैं वो इस किले का कार्य चालू करेंगे। बट बताया जाता है कि संयोग से उस समय के एक बहुत ही बड़े सूफी संत थे, निजामुद्दीन औलिया साहब। तो वो एक आम जनता के लिए बहुत बड़ी मतलब दिल्ली में पानी के दिक्कत की वजह से बहुत बड़ी बावड़ी का निर्माण करवा रहे थे। तो जितने मजदूर थे उनके यहाँ कार्य कर रहे थे। तो जब सुल्तान का आदेश हुआ तो मजदूर अफसोस में पड़ गए, और मजदूर औलिया साहब का काम छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। बट सुल्तान का आदेश था तो वो मजबूर थे। निजामुद्दीन औलिया के एक शिष्य थे नसरुद्दीन मोहम्मद। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि
एक काम करो कि जो जितने मजदूर हैं वो रात में यहाँ बावड़ी का काम कर लेंगे और दिन में किले का काम कर लेंगे। तो नसरुद्दीन मोहम्मद के बात पर जो जितने मजदूर थे सब राजी हो गए। तो रात में बावड़ी का काम करते थे और दिन में किले का आके काम करते थे। बट रात में जब काम करते थे ना तो इसके वजह से वो लोग मतलब थक जाते थे। तो किले का काम करने आते थे तो यहाँ पे कोई मजदूर झाड़ी में जाकर सो जाता था, कोई बैठने लगता था, कोई धीरे धीरे काम कर रहा है। तो जो काम करवाने वाले थे इसका रीज़न पता किए तो उन्हें पता चला कि रात में निजामुद्दीन औलिया के यहाँ बावड़ी का भी काम करते हैं। इसके वजह से तो ये बात सुल्तान को बताई गई। सुल्तान को जब पता चला तो सुल्तान उस समय बंगाल में एक विद्रोही को दबाने के लिए सैन्य अभियान पर निकले हुए थे। तो सुल्तान वहाँ से आदेश दिए कि जो निजामुद्दीन औलिया तेल खरीदता है उस पर रोक लगा दो, ताकि ना रात में मसाल जलेगी और ना काम होगा, अंधेरे में काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो तेल पे रोक लगा दिए। ये बात जब निजामुद्दीन औलिया को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गए और कहा जाता है कि उन्होंने एक शराब दे दिया कि या रहे उजड़ या बसे गुज्जर। यानी इसका मतलब ये है कि या तो ये जो किला और शहर बसा रहे हो ये या तो ये उजड़ जाएगा या फिर यहाँ पे सिर्फ गुज्जर यानी चरवाहे ही बसेरा लेंगे। बट जो उनके शिष्य थे नसरुद्दीन मोहम्मद, वो कहा जाता है कि बहुत ही तेज़ दिमाग के थे। तो जब शाम को मज़दूर आए काम के लिए तो मज़दूर बोले कि फिर काम कैसे होगा। तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने कहा कि आप लोग टेंशन मत लो, मसाल आप लोग लाओ, मैं नीचे जाता हूँ। उस समय ना जो बावड़ी का कुआं फूट गया था, बावड़ी बन रही थी अभी। तो वो बोले कि मैं नीचे से कुएं से पानी लेकर आता हूँ। तो अंधेरे में गए और पानी लेकर आए और बोले कि इसमें मसाल डुबाओ और जलाओ, जलेगा। तो जब मसाल डुबाए उसमें तो सब जलने लगा। तो जितने मज़दूर थे सब हैरान हो गए। उन्होंने पूछने लगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये सब निजामुद्दीन औलिया साहब का चमत्कार है। बट नसरुद्दीन मोहम्मद बहुत ही चालाक थे। तो उन्होंने ना पहले से ही ऑयल, उनको पता था कि ऐसा नौबत आने वाला है, तो पहले से ही वो तेल इकट्ठा स्टोर करके रख दिए थे। तभी निजामुद्दीन औलिया उन पर खुश होकर उनको एक नाम दिया, चिरागे दिल्ली। तो आप लोग दिल्ली में एक देखोगे ना तो एक जगह है जहाँ मतलब उसका नाम है चिरागे दिल्ली, तो उन्हीं के नाम पे पड़ा था चिरागे दिल्ली। तो गाइस जब ये बात सुल्तान को पता चली कि मेरे मना करने के बाद भी कार्य नहीं रुका तो बहुत ही क्रोधित हो गए और बंगाल से ही एक धमकी भरा संदेश निजामुद्दीन औलिया को भेजा कि उन्हें कह दो कि दिल्ली छोड़ दे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो जब निजामुद्दीन औलिया साहब को ये संदेश सुनाया गया तो निजामुद्दीन औलिया साहब हंसने लगे और उन्होंने कहा कि उन्हें सुल्तान को बोल दो हुनुज दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान बंगाल से जब दिल्ली के लिए निकले तो उनके एक बेटे थे, बड़े बेटे जौना खान। तो उन्होंने अफ़गानपुर में उनका स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा मंडप तैयार किया था। तो कहा जाता है कि जब मंडप में सुल्तान हाथी के साथ और उनके एक दूसरे बेटे थे, वो और सुल्तान हाथी पर बैठकर मंडप में एंट्री किए तो मंडप ढह गया और उसी में दबकर मौत हो गई। तो ये बात जो निजामुद्दीन औलिया कहे थे कि हुनुज दिल्ली दूर अस्त, तो ये बात उनकी सच हो गई। सुल्तान के लिए दिल्ली सच में दूर रह गया। तो गाइज ये तो रही औलिया साहब की भविष्यवाणी। बट ऐसा भी कहा जाता है कि उनके जो बेटे थे जौना खान, वो सुल्तान बनना चाहते थे, इसलिए वो साजिश रचा था कि मंडप में कि जैसे ही हाथी पर बैठे सुल्तान एंटर करेंगे वो मंडप ढह जाएगा और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। और बाद में वो सुल्तान भी बने। जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का उपाधि धारण किया और सुल्तान बने। तो गाइज सुल्तान और सूफी संत औलिया के बीच विवाद की वजह से ये किला हमेशा के लिए ध्वस्त और वीरान बन के रह गया। लोग कहते हैं कि सूफी संत औलिया साहब ने इसे शराब जो दे दिया था, इसी की वजह से ये इसमें कोई मतलब बनते ही ये वीरान बन के रह गया। कोई आज तक मतलब बसा नहीं। उनके जो बेटे हुए मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी इसमें नहीं रहे, वो भी यहाँ से चले गए दूसरी जगह अपना रहने के लिए किला बनवाए थे और ये किला बनते ही वीरान हो गया। 1325 ईस्वी में बना और उनका सुल्तान का मौत हो गया, उसी समय से ये किला ख़त्म हो गया। तो गाइज अभी किले के ऊपर हूँ और ये आप लोग देखोगे यहाँ पे एंट्री पॉइंट है उसका, जो किले में अंदर एंट्री होता है। और ये रास्ता आया है, ये आप लोग देखो किला, ये रास्ता आया है और यहाँ से आप लोग ये जो रास्ता है
यहाँ से आप लोग एंटर करोगे और एंटर करते ही यहाँ पर आ जाओगे किले में। और ले चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्टोरी तो आप लोग जान ही गए जो सुल्तान का था। अंदर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा है किला। ये देखो, ये उस समय कुछ ना कुछ बना होगा, बट ये 700 साल से भी ज़्यादा हो गया पुराना। तो इसके वजह से देखो ये पूरा ध्वस्त हो गया है, खंडहर जैसा हो गया है। और ये देखो इसमें भी ले चलते हैं अंदर, इसका एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, यहाँ देखो, ये बताया जाता है कि घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया गया था रहने के लिए। इसमें घोड़े रहते थे। ये देखो, ये आप लोग देखोगे ना, ये उसमें बताया जाता है कि घोड़ों के रहने के लिए बनाया गया था। ये आप लोग बीच बीच में देखोगे तो यहाँ पे उनको घोड़ों को बांधने के लिए इसमें लगाया गया था। तो जो सैनिक के और जो सुल्तान के जो घोड़े होते हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया था इसमें बांधने के लिए। देख लो उधर तक है, बहुत दूर तक। तो ये है इस किले का अस्तबल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मंदिर भी है भगवान का, लग रहा यहाँ पे कुछ मंदिर है। मंदिर भी, यहाँ पे प्रसाद वसाद भी चढ़ा हुआ है। ये है। और ये देखो गाइस उस समय का, ये देखोगे ना पत्थर कितना, मतलब बड़ा बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा बड़ा। और इतना ऊंचा ऊंचा तक मजदूर इसको ले जाके रखते थे और इसको बनाते थे। सोचो कितना मेहनत लगता होगा। वो देखो वहाँ पे एक पत्थर है बहुत ही बड़ा ऊपर। और इधर तो यहाँ पे गेट लगा है, जंगल जैसा एरिया है। गाइस ये किला ना पूरे उस समय 6 किलोमीटर में फैला हुआ था। ये किला सोच लो कितना दूर में होगा किला, बहुत ही बड़ा किला। बट ये बस नहीं पाया, वीरान हो गया ये किला श्राप की वजह से। और वहाँ पे आप लोग देखोगे ना, वहाँ पे भी कुछ इमारत का इसमें टूटा फूटा तथ्य है। और खंडहर जैसा तो हो ही गया है अभी। तो उधर नहीं गए हैं, तो वहाँ से गेट से निकलोगे तो 2 टाइप का रास्ता निकला हुआ है। तो मैं डायरेक्ट इधर साइड में आ गया। मैं आप लोगों को इधर लेके चलूँगा, इधर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो ये किला का व्यू, इस वाले रास्ते से लेके चलता हूँ अंदर आप लोगों को। तो गाइस अभी चलेंगे उधर साइड में। वहाँ पे देखो कुछ बना हुआ है, ऐसा लोग बताते हैं ना कि वो जैसे ये पहले, ये देखो यहाँ क्या है। अरे भाई ये तो कुआं लग रहा है बहुत बड़ा। ये देखो गाइस बहुत बड़ा, मेरा मोबाइल न गिर जाए। ये कुआं है, ये भी देखो कुछ ना कुछ बना ही होगा, टूट गया है। तो आप लोगों को लेके चलता हूँ उधर दिखाने। और ये देखो कुछ, ये यहाँ पर व्यू। ये बताते हैं ना कि उस समय इसलिए बनाया गया था ताकि जैसे मान लो कोई विजय करे, सेना मान लो कहीं विजय प्राप्ति करती है तो वहाँ पे विजय उत्सव के लिए ये बनाया गया था। तो ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही ऊंचा है। और यहाँ से आप लोगों को दिल्ली का भी व्यू दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से दिल्ली, ये किला का लास्ट छोर है। और यहाँ पे ये देखो दिल्ली बसी हुई है। उस समय तो यहाँ कुछ नहीं होगा, पूरा खाली खाली होगा, लेकिन अभी तो शहर बस गया है ना। और ये देखो कितना ऊंचा है। गाइज मैं विजय स्तंभ वाले जगह पे आ गया हूँ, इसके ऊपर। और ये आप लोग इसका कुछ व्यू देख सकते हो। ये है पूरा किला का व्यू। और इस वाले पाया, और ये जो ऊंचा वाला दिख रहा है ना, ये किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इससे भी जहाँ खड़ा हूँ इससे भी ऊंचा पॉइंट है, तो इस पे भी ले चलो। आप लोग ये व्यू देख सकते हो, कितना खतरनाक है गाइज, कितना कितना खतरनाक है ये। और
इधर इधर देखो, ये अभी ये शहर बस गया है। और इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, यही है तो किला, और ये द्वार जैसा बना हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ना तो ये देखो, ये किले का बाउंड्री है जो बहुत दूर में ऐसे गया है। बहुत तो पूरा जहाँ तक जंगल दिख रहा है ना तो फैला हुआ है, 6 किलोमीटर में पूरा फैला था। और अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भैंस भी बंधी हुई है। ये इधर किला, और इधर यहाँ से अस्तबल का व्यू भी देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ ले गया था नीचे अस्तबल। तो गाइज अभी जा रहा हूँ जो दूसरे वाले, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, ये वाला, ये इससे भी सब मतलब ऊंचा पॉइंट है। वहाँ से तो पूरा एकदम दिल्ली दिख जाएगा आप लोग, तो वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। ये आप लोग देखोगे यहाँ पे देखने से तो पता ना, आई डोंट नो क्या है, बट ये देखने से तो लग रहा है मस्जिद, छोटा सा मस्जिद होगा उस समय बना होगा। और ये देखो, कुछ ऐसा व्यू है इसका किले का। और वहाँ पे आप लोगों को ले चलूँगा जो किले का सबसे ऊंचा पॉइंट है, वहाँ से पूरा आप लोगों को दिल्ली देखने को मिलेगा। तो ये है किला, अभी चल रहे हैं वो ऊंचे पॉइंट पर। और ये देखो पूरा ये सब एक समय ना, इधर लेके चलता दिखाता हूँ पहले, उसके बाद ऊपर चलेंगे। ये एक समय ये रूम जैसा बना होगा, तो रूम बना होगा, रूम जैसा लग रहा है ना, इसमें रहने के लिए ये सब रूम होगा एक्चुअली। लेकिन 700 साल कुछ होता है गाइस, 700 साल पुराना है। इसके वजह से इसका सब टूट गया है ऊपर से, बस नीचे का जो दीवार का नीचे का हिस्सा है वही बस बचा हुआ है, सब टूट गया, पूरा खंडहर बन के रह गया। ये देखो कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू। ये सब पत्थर से, और इसको पता ना दाल चीनी और मिट्टी लगाकर इस ये जमाया जाता था। ये वाला पत्थर डाल डाल के दीवारें बनती थी। ये यही है तुगलकाबाद किला। देखो ये सब रूम हो गए उस समय, सब कुछ ना कुछ बना होगा। आज के डेट में ना टूट गया है, एक समय ये भी दिखता होगा गाइज, तो दूर से ही। ये अरावली के पहाड़ियों पे बना था, बहुत ऊंचा दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी थी, अरावली की पहाड़ी, इस पे ये किला बनाया गया था। पहले के जो राजा महाराजा थे ना, सब मतलब ज़्यादातर पहाड़ी पर ही बनाते थे, जो पहाड़ी होती थी उन्हीं पर ये किला बनाया जाता था। तो ऐसा थोड़े कि गांव में जैसे लोग घर बनाते हैं तो घर बना के और मिट्टी भर भर के ऊंचा करते थे, ऐसे थोड़े करना है। उन लोगों को किला बनाना होता था, दुश्मनों से रक्षा के लिए अपनी बड़ी बड़ी किला बनाना होता था, तो इसलिए ऐसा ऐसा बनाते थे और ऊंचा बनाते थे, ताकि एनिमीज आसानी से उस पर ना जा सके, ना चढ़ सके, इसलिए इतना ऊंचा बनाते थे। अभी आप लोगों को ले चलूँगा, मीना भी बाज़ार दिखाऊंगा। यहाँ पे मीना बाज़ार भी बना था, तो लेके चलता हूँ, जो कि बेसमेंट में नीचे बना था उस समय। तो गाइज ये आप लोग देखो, ये पता ना क्या बना हुआ है, ये देखो, पता ना उस समय कुछ ना कुछ तो बना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गाय भैंस खाती नहीं है, उस समय घोड़े खाते होंगे, लेकिन वो नहीं है शायद, क्योंकि यहीं पे जस्ट बगल में ये कुआं जैसा है, तो शायद इसमें पानी वानी स्टोर होता होगा, इसलिए बना होगा। ये कुआं है उस समय। और मीना बाज़ार आप लोगों को दिखाता हूँ किधर। ये आप लोग देखोगे ना, ये देखो, ये है मीना बाज़ार का एंट्री। ये देखो बेसमेंट है, पूरा बेसमेंट में है मीना बाज़ार।
देखो अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देखोगे ना तो इसमें ये रूम जैसा भी बना हुआ है। अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं। इसमें बाजारें लगती थी। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये मसाल जलाने के लिए भी बना है। इसमें जैसे अंधेरा ना रहे तो इसमें मसाल जलाया जाता था। ये ऐसा बना हुआ, अभी तो ये बीच बीच में टूट गया है ना, तो उजाला उजाला सा है, नहीं तो इसमें दिन में भी अंधेरा रहता होगा। तो गाइस यही है मीना बाज़ार, और जो कि बेसमेंट है, बेसमेंट में है। तो आप लोग देख सकते हो, ये देखो इसका छत। उस समय तो मतलब कुछ अच्छा खासा बना होगा। ये मसाल जलाने के लिए हर जगह बना हुआ है। और ये देखो पूरा अंधेरा एकदम, हॉरर जैसा लग रहा है, पूरा भूतिया जैसा। इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों साइड में रूम बना हुआ है, और यहाँ बीच बीच में मसाल जलाने के लिए बनाया गया है। ये देखो अंदर इसमें कुछ उजाला जैसा है। ये ऐसा था उस समय का मीना बाज़ार। ये ऊपर से इसका ढह गया है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये भी ना ढह जाए फिर इसी में दब जाएंगे हम भी सुल्तान की तरह। ये देखो इसका सीढ़ी, कितना ऊंचा ऊंचा सीढ़ी है यार। उस समय जो सीढ़ियाँ भी बनती थी ना, बहुत ही ऊंचा ऊंचा बनाया जाता था, क्योंकि पत्थर को काट के बनाते थे ना। और यहाँ से देखो आप लोगों को, ये देखो ये यहाँ का व्यू। और वो जो आप लोगों को टॉम दिख रहा है ना, यही है गयासुद्दीन तुगलक का टॉम। तो इसी टिकट में, जो टिकट लिया हूँ ना 20 रुपये का, इसी टिकट में वो भी इंक्लूड है। तो वहाँ भी लेके चलूँगा और वहाँ भी दिखाऊँगा। देखो ये नीचे सड़क है और कितना ऊंचा पे है ये किला, ये देखो वहाँ तक। तो गाइज अभी चलते हैं ये इस ऊंचे वाले पॉइंट पे, और ये किला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये देखो ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। गाइज बहुत ऊंचा है यार, और बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। चढ़ते हैं, देखते हैं ऊपर से, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। गाइज पूरा दिल्ली दिखेगा यहाँ से, इतना ऊंचा पे है ये। गाइज ये देखो यहाँ का व्यू, और इस किले का ना सबसे ऊंचा पॉइंट है ये। और बताया जाता है कि वहाँ पे आप लोग देखोगे ना, वो ये और ये वाला, बताया जाता है कि ये जब उत्सव के लिए बनाया गया था। कि जब जैसे सेना विजय करके आए, यहाँ पे उत्सव होता था, और पूरी जो इनकी शहर के जो जितने भी जो प्रजा है उनका उत्सव देखे। और इतना ऊंचा है, आप लोग देखो यहाँ का, बहुत ही ऊंचा है, इसलिए ये बनाया गया था सबसे ऊंचा। उस समय तो और भी ऊंचा लगता होगा। अब तो ये देखो चारों तरफ बन गए हैं ना, ये शहर बस गई है, तो अब पूरा चेंज हो गया है। तो उस समय तो बहुत ज़्यादा ही ऊंचा होगा। तो गाइस आप लोग देखोगे कि ये किला है, और उस साइड में यही सेम रास्ता गया है, बीच में रोड है, रोड को क्रॉस करते हुए जाना है। और वहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है, तो वहाँ पे भी चलते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस इस रास्ते का व्यू देखो कितना मस्त है। उधर साइड में किला था और इधर जा रहे हैं टॉम्ब पे, देखो कितना मस्त व्यू है। ये दोनों साइड से ये सब जंगल झाड़ी जैसा है, और इधर भी। और ये देखो बीच में रास्ता बना हुआ है, उसी समय का ये रास्ता है, उसी समय बनाया गया था। इस टॉम्ब को ना मोहम्मद बिन तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे वो बनवाए थे। बाद में सुल्तान के मरने के बाद इस टॉम्ब का निर्माण किए थे वो। यही है गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब। वहाँ पे देखो बंदर भी बैठे हुए हैं, 2 बंदर, ये देखो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे देखो नीचे हरियाली है, और साइड में ये देखोगे ना तो पत्थर के बनाए गए हैं उस समय। और उस पर मैं गेट पे लिखा हुआ था इसके बारे में, टॉम्ब के बारे में। बताया जाता है कि 1328 ईस्वी में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके बेटे बनवाए थे। और ये देखो अंदर कब्र है,
और ये कब्र ना, ये देखो अंदर का व्यू कुछ। और ये कब्र बताया जाता है कि ये जो बीच वाला कब्र है ना, ये गयासुद्दीन तुगलक का है। और ये उनकी जो पत्नी थी उनका है, गयासुद्दीन तुगलक के। और ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी उनके बेटे का कब्र है, जो बाद में इसमें बैठाया गया। और स्टार्टिंग में ये दो कब्रें थे, गयासुद्दीन तुगलक के और उनके वाइफ की। यही है गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब। तो गाइस यही था तुगलकाबाद का किला। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।